माय चैनल विद अनदर न्यू वीडियो विद श्याम। आज अपने एक नई घटना की बात करेंगे जो 2020 के अंदर 15 मई को घटित हुई थी। और उस टॉपिक से पहले मैं इस घटना का वर्णन करना चाहूँगा और फिर अपने इस टॉपिक पे आएंगे कि आज क्या है। क्या होता है कि एक 16 साल का लड़का होता है जो 10वीं के अंदर पढ़ रहा होता है। पिछले लॉकडाउन की ये बात है। तो उसने क्या रखा था, अपने पास एक मोबाइल रखा था और उसमें वो क्या है, ऑनलाइन स्टडी किया करता था। स्टडी करते करते क्या है, अचानक एक दिन क्या होता है कि उसकी मोबाइल की स्क्रीन है वो टूट जाती है और इधर उधर से पता करता है कि क्या ये ठीक कराया जा सकता है। तो पता चलता है कि ठीक कराने के 2,000 रुपये हैं उसको चाहिए। तो अपने पापा से कहता है कि पापा जी, मेरा जो मोबाइल है वो ख़राब हो गया है, उसकी स्क्रीन है वो टूट गई है और आप मुझे 2,000 रुपये का इंतजाम कर दीजिए। लेकिन पापा कहता है कि बेटा, ये 2,000 रुपये कहाँ से लेके आऊँगा, लॉकडाउन चल रहा है और रोज़गार के जितने भी साधन हैं वो पूरे अपने ख़त्म हो गए हैं। अब क्या होता है कि माँ बाप और जो पुत्र होता है वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और पुत्र और जो पिता होता है उसमें बहस हो जाती है। बहस होने के साथ में क्या है, नौबत यहाँ तक आ जाती है कि पिता है वो अपने पुत्र का कमीज है यानी उसकी कॉलर है वो पकड़ लेता है और पुत्र कहता है, पापा जी मेरी एक बात सुनिए, मेरे पास एक ही शर्ट रही है और आप इसको छोड़ दीजिए। और इतने इतने में क्या होता है कि पापा को रहम आ जाता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको 2,000 रुपये का इंतजाम करके दे देता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। अभी तो मेरे पास 500 रुपये हैं, इससे घर का सामान लेके भी आना है और चावल भी लेके आने हैं। तो ऐसी जब ये बात सुनता है लड़का तो बड़ा मायूस होता है और इतना निराश हो जाता है कि इस गरीबी के अंदर हमारा क्या होगा। और गरीबी मनुष्य के लिए क्या है, बड़ा कलंक है। ये मानिए कि जो बेरोजगारी है वो अपने आप में इस कोरोना से भी भयंकर है। पूरा परिवार क्या है, छिन्न भिन्न हो जाता है ऐसी बातें सुनकर। और क्या होता है कि वो बच्चा है 2 दिन तक मायूस रहता है और अपने आप को मार डालता है, मतलब एक तरह से आत्महत्या कर लेता है। अब मेरा यहाँ पे ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको इस कहानी के भाव से आपको भावुक करना चाहता हूँ, नहीं। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक परिवार में रोजगार करने वाला व्यक्ति अगर बेरोजगार हो जाए तो उस परिवार में कितनी बुरी परिस्थितियां आ जाती है, उसकी कल्पना तो हम सिर्फ उस परिवार के द्वारा या जो कोई परिवार है और इस परिस्थिति को झेल रहा है कोई बता सकता है। कहते हैं ना, जिसको लगी हो ना वो ही पीड़ा का अपने एहसास कर सकता है। दूसरा आदमी उस पीड़ा को रियल नहीं समझ पाता। जिस तरह से उस परिवार ने उस बेरोजगारी को समझा, बेरोजगारी क्या होती है उसके बारे में उनको पता है, उतना हमें पता नहीं था या नहीं है। उसी के बारे में आज का जो टॉपिक है वो बेरोजगारी से लेकर है। यानी कोरोना काल है, उसमें अपने लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन के चलते क्या बहुत सारे गरीब परिवार हैं जो ये मानिए कि रोजाना जो उनका चूल्हा चलता है ना, दिन में काम जाते हैं, काम जाने के बाद में वापस आते हैं और उन्हीं पैसों से उनका क्या है, घर का चूल्हा जलता है। तो बड़ा दर्द होता है कि ऐसी बातें सुनकर कि जिनके हाथ में काम नहीं है या लॉकडाउन की वजह से क्या है वो घर पर बैठ गए हैं, तो उनको कहाँ से अपना जो घर का सामान है, खाने पीने का सामान है, कहाँ से लगने के आसार जैसे दिखे थे इस साल। तो 75 लाख लोगों की जो नौकरियां हैं वो चली गई थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 76 लाख लोग अगर बेरोजगार होंगे तो कितने परिवार हैं उनके साथ में बेरोजगार हो जाएंगे और उनका भी चूल्हा क्या है, शाम को नहीं जलेगा। अब बात करें अपने मीडिया की या जो भी पत्र पत्रिकाएं चलती हैं,
वो लोग क्या करते हैं, अपने आप में टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। टीआरपी की बात करें तो क्या होता है कि ऐसी न्यूज़ है वो आपके सामने लेके आते हैं जिससे उनकी जो टीआरपी है या उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। पिछले साल की बात करें, 14 जून 2020, सुशांत सिंह राजपूत है, वो भी बेरोजगारी का शिकार हो गया था। यानी उसके पास बहुत सारा पैसा भी था, नाम था, काम भी बहुत था, लेकिन उसके अंदर ये भावना या उसके अंदर ये विचार आने लगे थे कि इस तरह से ये मौसम रहा या वातावरण रहा, यानी कोरोना काल रहा, तो क्या है, एक दिन हमें भी क्या है बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। और ये सोच सोच कर क्या है, वो इतना डिप्रेशन में आ गया था और उसने क्या है अपने आप को मार दिया, यानी आत्महत्या कर ली थी। उसकी सीबीआई जांच हुई थी और मीडिया ने उसको बहुत ऊपर तक चढ़ा दिया था कि हर चैनल पे क्या है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बातें होती थी। मुझे इस बात से बिल्कुल भी परहेज नहीं है कि वो सीबीआई जांच ना हो, नहीं, सुशांत के बारे में जो सीबीआई जांच हुई थी वो होनी चाहिए थी और उसके तह तक जाना भी चाहिए था, और सीबीआई है वो तह तक गई भी थी। पर लास्ट में जो परिणाम आया था वो भी एक डिप्रेशन का ही कारण था कि डिप्रेशन में थे सुशांत और उसी वजह से मर गए। और देखो, एक आदमी के पास इतना धन था, इतना बड़ा नाम था, सब चीजें उसके पास थी, फिर भी वो क्या है बेरोजगारी के डर से अपने आप को क्या है सुसाइड कर लेता है। और यहाँ पे आम बात करें, आम लोगों की बात करें तो वो क्या करें, वो कहाँ जाएं? उनको तो क्या है, शाम को जो चूल्हे के जलाने का जो भी बंदोबस्त होता है वो भी नहीं हो पाता है। तो आम आदमी की जो स्थिति है वो बहुत बुरी है, दयनीय है। अब यहाँ पे बात करें अपने की आंकड़ों के बारे में कि आत्महत्या के मामले में बेरोजगारी से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं वो तथ्यात्मक हैं, जो मैं आपके सामने बताऊंगा कि 2018 के अंदर बेरोजगारी की वजह से क्या है 12,000 लोग मर गए थे, और 2019 के अंदर कुल आत्महत्याएं हैं हमारे देश के अंदर 1,39,000 हुई थी। उसमें से 10% यानी 10%, यानी माने लगभग 14,000 के करीब लोग क्या है आत्महत्याएं करके मर गए थे। किसकी वजह से? बेरोजगारी की वजह से। मतलब ये 14,000 है वो बेरोजगारी की वजह से मर गए थे। और 2020 की बात करें, ये भी एक तथ्य मेरे सामने आया था कि 2020 में 10,000 किसान लोग हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो उनका भी कुछ कारण रहा है, यानी फसल का खराब हो जाना, या फसल नुकसान में चली जाना, या फिर उनके ऊपर कर्ज का भार होना। ये सारी बातें हैं वो आदमी को इतनी डिप्रेशन में ले जाती है या इतने आपको भयभीत कर देती है कि आदमी मरने का जो रास्ता है वो अच्छा समझता है, और जीने की बात तक उसके जहन में नहीं आती कि हाँ एक दिन ऐसा कुछ अच्छा समय आएगा तो हम इससे उबर पाएंगे। ऐसा उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि ये जो डिप्रेशन है वो आदमी को एक तरह से कुंठित कर देता है, और जो रास्ता उसको सरल लगता है वो ही अपना लेता है। ऐसा ही जो आत्महत्याएं करते हैं उन लोगों के साथ में ऐसा होता है। अब जो मर जाते हैं, इनके अलावा हमारे देश में 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक तरह से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उनका जीना मरने से भी बेहतर हो चुका है, या इस स्थिति में है कि वो इस परिस्थितियों में रहकर भी जी रहे हैं। तो उनका जो अपना जो दर्द है वो हमारे सामने नहीं आ पाता है, या बता नहीं सकते हैं कि हम किस परिस्थिति से गुजरे हैं। तो मीडिया का या हमारे देश की जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं उनको भी क्या है उनके बारे में जानना चाहिए, उनके बारे में जो रिपोर्ट है लेनी चाहिए, प्रकाशित करनी चाहिए। तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जिससे हमारे देश की सरकार है वो उनके लिए अच्छे बंदोबस्त कर सकें। सरकार को भी क्या है गाँवों के अंदर छोटे छोटे
उद्योग लगाने चाहिए जिससे उनको रोजगार मिले। और जो मशीनीकरण के कारण जितना भी कार्य बढ़ रहा है उससे क्या है, आम आदमी को काम है वो बहुत कम मिल रहा है। तो उसमें थोड़ी कमी करके भी जो है रोजगार दिलाया जा सकता है। तो इस तरह से भारत सरकार को भी ये कदम उठाने चाहिए जिससे क्या है, आम आदमी को या आम गरीब है या जो बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में है, उनको रोजगार मिल सके। तो उसके लिए क्या है, ऐसे कदम उठाएं भारत सरकार, या जनता को जागरूक जागरूक करें कि कोई भी बिजनेस हो तो उस बिजनेस में बहुत सारे जो बेरोजगार है उनको अपने काम में लाने की कोशिश करें। तो ऐसे करके भारत सरकार है वो बेरोजगारों को रोजगार दे सकती है, या और नवाचार करके भी क्या है बहुत सारे काम है वो अपने जनरेट कर सकती है, और उसमें जनता को क्या है भागीदार कर सकती है या उनको काम दिला सकती है। अब रहा अपने कोरोना काल के अंदर कोविड 19 के केस की बात करें तो अपने अभी जो केस चल रहे हैं उसकी रिपोर्ट है आज की, कि आज लगातार तीसरे दिन 3 लाख से कम केस हैं वो अपने सामने आ रहे हैं, टेस्टिंग चल रही है। और एक बार तो क्या हुआ था 4 लाख के करीब ही पहुंच गए, और 24 घंटों में 45 से 29 लोगों की मौत हुई है। लेकिन ये मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, इसमें कमी का नाम नहीं आ रहा है या कमी नजर नहीं आ रही है। और भारत में 32 लाख एक्टिव केस रह चुके हैं, कितने, 32 लाख। और उसमें रिकवरी रेट की बात करें तो 3.89 लाख रिकवरी रेट है। मतलब जो आने का या एक जो पॉजिटिव आने का जो है वो कम से कम अपने बात करें ना 2,67,000 है। और अब जो बात करें रिकवरी रेट है वो 3.89 लाख है। तो इस तरह से ये चलता रहा तो एक दिन क्या है ये लेवल 0 हो जाएगा और आम आदमी है वो सामान्य जीवन जी पाएगा। लेकिन हमें जरूरत है कि हमें जितने भी एहतियात हैं उनको बरतने की, जैसे अपने गाइडलाइन में जारी किया है कि डिस्टेंसिंग है, अपने मास्क रखना है, ठीक है, आप बहुत सारी बातें हैं जो जानते हैं, इसको बार बार बताने की जरूरत भी नहीं। और अब जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है ना वो 18,58,09,302 हो चुका है। मतलब वैक्सीनेशन है या जो इंजेक्शन है वो लगभग इतने लग चुके हैं, 18 करोड़ के करीब लग चुके हैं। और जो अब अपने नए टॉपिक की बात करें, नए टॉपिक में एक म्यूकरमायोसिस एक नई डिजीज आई है, और भारत के अंदर जो कानूनी रूप से उसको मान्यता दे दी गई है कि एक ये महामारी है, ठीक है, ब्लैक फंगस बोलते हैं। तो ये अपने आप में ये भी बहुत बड़ा रोग है जो हमारे देश के अंदर है वो फैल रहा है। एक कोविड 19 से तो अपने क्या पूरा अपने क्या एक तरह से खत्म नहीं कर पाए हैं, और उसके साथ में एक नई रोग ये और आ गया है। तो ये बड़े संकटकालीन परिस्थितियां हैं जो भारत के अंदर चल रही है। तो इस म्यूकर मायोसिस है उसके बारे में अपने अगले टॉपिक में बात करेंगे। और इस टॉपिक को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। मैंने देखा है कि मेरे जो व्यूज़ हैं वो 300 से पार हो चुके होते हैं, लेकिन उसमें सब्सक्राइब है या फिर लाइक है वो बहुत कम होते हैं। लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आपको ये बात कहनी ना पड़े और आप चलकर ही कर दें। थैंक यू इस मच।